संत यह सर्वस्यास्तव पाद मूल भक्ता भजस दुरग्रह तेजास्मान। भगवान के सामने गोपी सब मानो यह कहना चाहती, प्रभु आपकी हम सब भक्ता हैं। देखो जैसे भात तैयार होता है ना, पहले छिलका, पहले खेती हो और खेती करने पर फिर ठीक से अन्न हो, किसान लोग, फिर धान हो, धान से चावल बनाओ, चावल को फिर गर्म जल में डाला जाता है, तो धीरे धीरे जब कठोरता खत्म हो जाए तो भात तैयार होता है, कहते हैं ना भात। तो जैसे भात बनता है, ध्यान से सुनना, जैसे भात बनता है वैसे भक्त बनता है। दोनों का बनने का तरीका बराबर है। भक्त बनने में भी उतना ही कठिनाई है। जब तक अहंग भाव रही मैं ये हूं वो हूं, तब तक आप भक्त नहीं बन सके। भगवान को भात बड़ा प्रिय है। भाग्य चलत किलकत मुख दधियोदन लपटाए। इस प्रकार भगवान के सामने गोपी सब फुल्ली सरेंडर करती हैं कि प्रभु मैं आपकी भक्ता हूं, आप मुझे स्वीकार करें। प्रभु आप एक उदाहरण से समझे, कोई युवती अपने पति से बहुत प्रेम करती हो और प्रेम कितना करे कि पति के बिना ना रह सके, और पतिदेव को कहीं बाहर जाना हो तो पतिदेव ने एक मूर्ति बना करके दे दिया, देखो इन्हीं की भोग पूजा आरती किया करो। और पतिदेव प्रदेश चले गए, उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। समय पाकर के यह युवती उठती, पतिव्रता थी, और उठ करके नित्य पतिदेव को नहलाती धुलाती, वस्त्र बदलती, भोग लगाती और पुनः भोजन करती। द्वार बंद करके एक दिन जब द्वार पर पति आ गए, बाहर से आवाज देने, अरे गेट खोलो, द्वार खोलो। वह युवती जो पहले मूर्ति का बना करके दे गए थे, उन्हीं के सेवा पूजन में लगी हैं। महाराज बताओ कि मूर्ति की पूजा करनी श्रेष्ठ है कि पति आ गए तो द्वार खोलना श्रेष्ठ है? जो बाहर से आए उनका करना श्रेष्ठ है ना। भगवान कहते कि हाँ, जो बाहर से आए उनको देखना श्रेष्ठ है। गोपियां ताली बजाएं, प्रभु अरे ये संसार के पति तो संसार के पति हैं, तत्वतः सबके पति तो आप हैं। फिर जब आप हैं तो फिर ऐसे पति को कौन कहे। ऐसे बर को बरे जो जन्मी मर जाए, बर बरिए गोपाल सो सो चुरलो अमर हो जाए। जो हमारे वास्तविक पति हैं उनकी आराधना करनी चाहिए, जब आपको फिर क्या कहना। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर निरुत्तर हो गए, सबके साथ विहार करने लगे। जब सबके साथ विहार करने लगे, सबके मन में भाव उत्पन्न हुआ, भगवान मोहित हो गए। किसी के बाल की जुरा को ठीक कर रहे हैं, किसी के वस्त्र को ठीक कर रहे हैं। जब सबके मन में मोह का भाव उत्पन्न हो गया, भगवान देखते देखते सबके मध्य से अदृश्य हो गए। और जब अदृश्य हो गए, सब व्याकुल हो गई। आगे चल करके पता चला कि एक सखी गई हैं जो राधा रानी है, उन्होंने भी कहा मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, हे श्याम मैं थक गई हूं। और इस प्रकार भगवान कंधे पर बिठाने के बहाने अदृश्य हो गए। गोपी सब व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के भगवान के लिए एक गीत गा रही हैं। आइए हम लोग भी गीत गान करें और तत्पश्चात आगे की कथा श्रवण करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयति इंदिरा ससुदगृही। जयति तेधिकं जन्मना, सब गाय, श्रयति इंदिरा ससुदगृही। दयित दीसुतां दीक्षुतामुका त्वयि गता सवा त्वां विचीवते।
दयिते दृशिता दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सवस्त्वाभिचिर्मते साधुजात सरसिजो नरा श्रीमुषादृशा सुरनाथ ते अशुल्क दासिका वरद विघ्नतो निलेह किं वधा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता द्युतानला विस्मयात्मजा विश्वतोर्भया वृषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् नखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखयोदे जीवा सात्वतां कुले विरेचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भया कर सरोरुहं कार्तिकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्तिहर वीर्योषिता तेज जनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किंकरी स्मरो जलरोहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुनः कृन्धिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा
विधि करी मा